मैं हमेशा से जानती थी कि तुम जिंदा हो। ये बात मैंने न जाने कितनी बार खुद से कही थी, आईने के सामने खड़े होकर, अकेले कमरे में बैठकर, और उन लोगों के सामने भी जिन्होंने मुझे पागल समझ लिया था। हर बार जब मैंने कहा कि तुम जिंदा हो, सबने मेरी आंखों में झांककर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं सच नहीं, कोई भ्रम देख रही हूं। किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा मैं अपने ही डर और यादों में खो गई हूं। लेकिन मेरा दिल कभी गलत नहीं हो सकता था। मुझे हमेशा महसूस होता था कि तुम कहीं ना कहीं हो, सांस ले रही हो, छुपी हुई हो। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, उस सच्चाई के इतने करीब जिसे मैं दुनिया के सामने लाने वाली हूँ। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे भी इस जगह का डर महसूस हो रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम यहीं हो। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कोई है यहाँ? मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक पल के लिए मेरे मन में शक आया, कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं था? क्या सच में मैंने जो देखा था वो सच था, या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था? लेकिन फिर मुझे वो सीसीटीवी फुटेज याद आया। वो हाथ, वो चाल, मैं पहचान सकती थी। वो कोई और नहीं, तुम ही थी। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन डर से ज्यादा अंदर एक जिद थी। नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता। तुम यहीं हो और मुझसे छुप रही हो। मैंने फिर से आवाज लगाई, कौन है यहाँ? इस बार मेरी आवाज में डर कम और गुस्सा ज्यादा था। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे देख रही हो, कहीं छुपकर, मेरे हर कदम पर नजर रख रही हो। अचानक पीछे से हल्की सी आहट हुई। मैं तुरंत मुड़ी। कौन है? मेरी आवाज इस बार तेज थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैंने खुद को संभाला। अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। मैंने खुद से कहा, आज सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं चौंक गई। छोड़ो मुझे! मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन पकड़ मजबूत थी। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पलट कर देखा, और सामने तुम थी। मेरी सांसें एक पल के लिए थम गईं, आंखें चौड़ी हो गईं। वो चेहरा जिसे सबने खो दिया समझ लिया था, वो मेरे सामने खड़ा था, जिंदा, बिल्कुल मेरे सामने। क्या हुआ रीत? रुक क्यों गई? तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ये सब तुम्हारे लिए कोई खेल हो। मैंने गुस्से में कहा, लो मारो मुझे। लेकिन तुम क्यों मारोगी? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि इस वक्त राघव की जान मेरी जान में है। मेरे शब्दों में चुनौती थी, दर्द था, और वो सच्चाई थी जो तुम छुपा रही थी। तुम हल्के से मुस्कुराई। बहुत समय से ढूंढ रही थी ना तुम मुझे? देखो, आखिर तुम्हारी तलाश खत्म हुई। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे सामने हूँ रीत, जिंदा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे, वो गुस्से और सच्चाई के थे। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम जिंदा हो, मैंने धीरे से कहा, पर किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने मुझे पागल समझा। लेकिन अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी। तुम हंस पड़ी। कैसे रीत? कैसे करोगी ये सब? तुम्हारी हंसी में ताना था। क्या सोचा है तुमने? मेरा हाथ पकड़ोगी और मुझे घसीटकर सबके सामने ले जाओगी, वो भी मेरी मर्जी के बिना? मैंने गुस्से में कहा, तुम जानती हो कीर्ति, बुआ जी के बाद अगर मैंने किसी को इतना मतलबी देखा है तो वो तुम हो। यहाँ अपने मरने का नाटक कर रही हो, और वहाँ तुम्हारी माँ, वो अपने बेटी के जाने का दुख मना रही है। तुम्हारा भाई, जो पहले ही गुस्से में रहता था, वो तुम्हारे जाने से पागल हो गया है। ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए, उस इंसान के लिए जिसे किसी की परवाह ही नहीं है। तुम्हारा चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर तुमने खुद को संभाल लिया। और क्या हासिल कर लिया तुमने ये सब कहकर? तुमने पूछा। मैंने सीधा जवाब दिया, राघव। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। राघव? तुमने उसका नाम ऐसे लिया जैसे वो कोई चीज हो, कोई इंसान नहीं। मैंने गुस्से में कहा, राघव तुम्हें मिला ही नहीं, और अगर आज वो जेल में है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने धीरे से कहा, तुम्हें बस पीछे हटना था रीत, मेरे और राघव के बीच से हटना था। लेकिन नहीं, तुमने उसे छोड़ा नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में देखते हुए कहा, और इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक किया, सबको धोखा दिया, अपने ही परिवार को तोड़ दिया। तुमने गहरी सांस ली। मेरा मकसद कभी राघव को फंसाना नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हें अपने रास्ते से हटाना था। लेकिन तुम हमेशा बच जाती हो, और सजा कोई और भुगतता है। मैंने कड़वे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है कीर्ति, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें सारे शतरंज के खेल आते हैं, तुम हर चाल सोच समझ कर चलती हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस सपने के पीछे भाग रही हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम कुछ पल के लिए चुप हो गई, हवा फिर से भारी हो गई, हमारे बीच खामोशी फैल गई।
लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुमने अपने ही लोगों को खो दिया सिर्फ एक जिद के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। प्यार जबरदस्ती नहीं मिलता कीर्ति, और जो प्यार छीन कर लिया जाए वो कभी सुकून नहीं देता। तुम्हारी आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखी, लेकिन तुमने उसे छुपाने की कोशिश की। तुम कुछ भी कह लो रीत, लेकिन अब खेल मेरे हाथ में है। मैंने बिना डरे जवाब दिया, खेल जितना भी बड़ा हो, सच उससे हमेशा बड़ा होता है। और आज तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा। मेरे शब्दों में इतना यकीन था कि एक पल के लिए तुम भी चुप हो गई, लेकिन मुझे पता था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या रीत सच में कीर्ति की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी, क्या राघव को इंसाफ मिलेगा, और इस खेल का असली अंजाम क्या होगा, तो इस कहानी को यहीं मत छोड़िए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी शानदार कहानियाँ लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।